हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। तो जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक जो कि क्लास 12 में प्रेस्क्राइब्ड बुक आपका होता है रेनबो 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश 2। तो हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर। 10 में से आपको कितना करना है, 5 करना है, और प्रत्येक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 10 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चंस रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नोवेलिस्ट, यानी कि 3 मॉडर्न नोवेलिस्ट का नाम बताना है। 3 ऐसे आधुनिक उपन्यासकार का नाम बताना है जिन्होंने उपन्यास लिखा है। जैसे पहला यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द मॉडर्न इंग्लिश नोवेलिस्ट आर पॉल एस बक, E.M. फॉरेस्टर एंड हेनरी जेम्स। ये 3 नाम हो गए जो कि मॉडर्न इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स, यानी कि यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश का पोएट्स देख सकते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स आपके रेनबो 2 बुक में जो पोएट है ना, वो सारे के सारे मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स में ही गिने जाते हैं। तो इसका आंसर कर सकते हैं द मॉडर्न। जी हाँ, आप लिख सकते हैं द मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स आर T.S. एलियट, W.H. ऑडेन, D.H. लॉरेंस, W.B. येट्स, कमला दास एंड फिलिप लार्किन। तो ये आपके मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स हो गए। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राइट द नेम ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, यानी कि इंडियन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, यानी कि ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है नाटक लिखने वाला, नाटककार। तो भारतीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, वो कोई फॉरेनर विदेशी ड्रामाटिस्ट नहीं होना चाहिए। तो भारत के ड्रामाटिस्ट कौन कौन से हैं, तो आंसर इस तरीके से करेंगे, द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट आर एन टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार एंड कमला दास। तो ये इंडियन क्या है, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे राइट द नेम ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर और नोवेलिस्ट, यानी कि इंडियन इंग्लिश राइटर और नोवेलिस्ट जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, यानी कि शॉर्ट स्टोरी लिखा करता हो, और नोवेलिस्ट भी हो, यानी कि उपन्यास लिखा करता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इंडियन इंग्लिश राइटर्स और नोवेलिस्ट आर अनीता देसाई। कौन है जी, अनीता देसाई। अनीता देसाई क्या है, राइटर नोवेलिस्ट हैं। सलमान रश्दी, मुल्क राज आनंद और राजा राव। तो ये हो गए इंडियन इंग्लिश राइटर्स और नोवेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख सकते हैं यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ फॉरेन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, यानी कि विदेशी, जी हाँ, विदेशी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट का नाम आपको लिखना है। तो विदेशी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट कौन है जिन्होंने ड्रामा लिखा है, तो यहाँ पे आंसर है द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट आर, यानी कि द फॉरेन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट आर विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के थे, T.S. एलियट, G.B. शॉ, सैमुअल बेकेट एंड ओल सोइंका। तो ये रहे आपके इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जो कि फॉरेनर हैं। तो चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इस तरीके से छठा क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्स। जी हाँ, इंडियन इंग्लिश पोएट्स का नाम लिखना है, यानी कि भारतीय जो अंग्रेजी के कवि हैं ना, जिन्होंने कविता लिखा है, उनका नाम। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं, द इंडियन इंग्लिश पोएट्स आर कमला दास, KKN दारूवाला, RN टैगोर, सरोजनी नायडू एंड अरविंदो घोष। तो ये रहा इंडियन इंग्लिश पोएट्स का नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट, यानी कि एक ड्रामा के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता है, एक ड्रामा के लिए कौन कौन सा एलिमेंट्स चाहिए, ये आपको लिखना होता है, यानी कि एक नाटक के लिए। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, द ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर प्लॉट। प्लॉट का मतलब कथा, यानी कि जो भी आपका नाटक होना चाहिए ना, उसका एक कथा होना चाहिए, एक सार होना चाहिए। कैरेक्टर्स, यानी कि उसमें पात्र होना चाहिए। डायलॉग, यानी कि उसमें बातचीत होनी चाहिए। गेस्चर, शरीर का हाव भाव होना चाहिए। साथ ही साथ सीनिक इफेक्ट, यानी कि जो सीन दृश्य है ना, उसमें अच्छा दृश्य होना चाहिए। फिर म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक का मतलब संगीत होना चाहिए। एंड सोलोकी, यानी कि आत्म भाषण होनी चाहिए, जैसे खुद से बोलने वाला होना चाहिए। यानी कि आगे आप देखिए यहाँ पर, राइट द टाइप्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा के प्रकार का नाम लिखना है। ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं ये सब लिखना है आपको। द टाइप्स ऑफ ड्रामा आर कॉमेडी, यानी कि कॉमेडी भी ड्रामा का एक प्रकार है। ट्रेजेडी, देखिए कॉमेडी जिसमें हंसी खुशी से अंत होता है, ट्रेजेडी जिसका अंत किससे होता है, दुख से होता है। किससे होता है, दुख से होता है, ठीक है।
उसके बाद में ट्रेगी कॉमेडी यानी कि दुख और सुख दोनों से मिलके बना हुआ ड्रामा। फिर फार्स, यहाँ पे FARC, फार्स मतलब प्रहसन, जिसमें कि स्वांग हो यानी कि हंसी मश्करी, ठीक है। उसके बाद में मेलोड्रामा, मेलोड्रामा भी एक प्रकार है ड्रामा का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 में देखिए लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि ड्रामा की बनावट कैसे होती है। द ड्रामेटिक, यहाँ पे देख सकते हैं, द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर आर एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, उसके बाद में डिनाउमेंट है, यस, उसके बाद में कैटास्ट्रॉफी एंड कंक्लूजन, यानी कि ये ड्रामेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो आपके एग्जामिनेशन में ये शॉर्ट आंसर में बिल्कुल इसमें से 2 क्वेश्चन किसी तरह से आना है, तो बिल्कुल इसको मिस नहीं कीजिएगा। बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन सही है। तो ये 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, नेम द डायलेक्ट्स ऑफ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है नेम द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, यानी कि मिडिल इंग्लिश में कुछ डायलेक्ट्स थे। आपको पता है कि इंग्लिश के 3 पीरियड होते हैं, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। तो मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स का नाम आपको बताना है। तो यहाँ आंसर में देख सकते हैं, द मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स वर, यस, नॉर्थर्न, साउथर्न, यस, नॉर्दर्न और साउथर्न, उसके बाद में ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिश, ठीक है, ईस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ऑन टिप याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में, नेम द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स का नाम आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, द ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स वर केंटिश, नॉर्थम्बरियन, केंटिश, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि अंतिम क्वेश्चन, राइट द मेजर पीरियड ऑफ इंग्लिश। अब मेजर पीरियड की बात करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण, ये MVVI बिल्कुल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट द मेजर पीरियड ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के जो मुख्य पीरियड है उसका नाम बताना है। द पीरियड ऑफ इंग्लिश आर ओल्ड इंग्लिश। जी हाँ, ओल्ड इंग्लिश का कार्यकाल याद रखिएगा, यानी कि कार्यकाल का मतलब पीरियड, अवधि 449 AD, नॉट BC, AD BC नहीं, 449 ईस्वी, एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी, 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी। वहीं आपको मिडिल इंग्लिश यहाँ पर देखने को मिलेगा। मिडिल इंग्लिश का पीरियड है 1150 AD, यानी कि 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी। उसके बाद में मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि तीसरा और अंतिम पीरियड जो अभी चल रहा है, 1500 ईस्वी के बाद से जो इंग्लिश चलती आ रही है उसको क्या कहा गया है, मॉडर्न इंग्लिश कहा गया है। बाद में थोड़ा सा और भी इसमें डिवाइड किया गया, यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के इंग्लिश को क्या कहा गया, न्यू इंग्लिश, सॉरी, इसको मॉडर्न कहा गया है। खूब ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न कहा गया है, मॉडर्न इंग्लिश। और 1900 के बाद, 1900 ऑनवर्ड्स मतलब 1900 के बाद की इंग्लिश को क्या कहा गया है, न्यू इंग्लिश कहा गया है, न्यू इंग्लिश कहा गया है। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने बताए हैं, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो इससे 2 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, इसलिए ऑन टिप इसको रिमाइंड कर लो, रिमेंबर कर लो। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।